1 महीना केवल हमें दे दे, हमारे अनुसार चले, अगर डिप्रेशन न दूर हो जाए तो बताओ। चिंतन जब तुम्हारा आनंद में भगवान का होगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान का चिंतन नहीं करोगे तो किसी औषधि में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारे चिंतन को बदल सके। यदि तुम्हारा भगवत चिंतन शुरू नहीं हुआ और जागतिक चिंतन रहा तो अंतिम निर्णय यही है, आत्महनन गति जाए। जो सुसाइड करने वाले की दुर्गति होती वही दुर्गति उसकी होगी। हो सकता है वो इसी लक्षण में पहुंच जाए। जो न तरह भवसागर, अपवित्र भोजन, अपवित्र विचार, अपवित्र चिंतन, अपवित्र क्रियाएं, तो परिणाम डिप्रेशन, परिणाम ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाती है, वो परेशान हो जाता है, मन उसे परेशान कर देता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है और कुछ नहीं होता। बुद्धि निगेटिव हो गई, बस वो अपने आप बैठे जलेगा बिना आग के। जिसको विधाता दुख देते हैं तो पहले बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जेका विधना दारुण दुख दीन, ताके मति पहले हरिलीन, बुद्धि हरण कर लेते। इसलिए ही सकल सुखेभ्या शुद्धमम भक्ति सौख्यम। इस संसार में कोई सुख नहीं है, अगर सुख है तो भगवान की विशुद्ध भक्ति में। तो भक्ति की पराकाष्ठा श्री धाम वृंदावन में प्रेम, प्रेम भक्ति। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इसलिए मूर्खता छोड़ो, जब समय मिले श्री धाम वृंदावन में आके सत्संग सुनो। बिहारी जू से, राधा वल्लभ जू से, राधा रमण जू से आंख मिलाओ, यहाँ नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। देखो तुम्हारा जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। भजन्तमपि देवतान्तरं यथाक्षरे ब्रह्मणि, स्थितं पशुवदेव वा विषय भोग मात्रे रतम्। अचिन्त्य निज शक्तितः स्वगत राधिका माधव, प्रगाढ़ रस दुर्गमं कुरुत एव वृंदावनम। अन्य देवी देवताओं की उपासना से तुम्हें विशेष लाभ मिलने वाला नहीं। जितना तुम करोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। लेकिन भगवान की भक्ति घर का काम है, घर की सामान है। बिना फीस के उसको प्राप्त कर लो। बिना योग्यता के परम पद प्रदान कराने वाले प्रभु श्री हरि हैं। इनका स्वभाव ऐसा है, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बड़ा करुणा में स्वभाव श्री हरि जू का है। उनसे भी बढ़कर करुणा में स्वभाव श्री प्रिया जू का है। यहाँ उपासना से, थोड़ी उपासना से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। अन्य उपासनाओं से सेवक जी भी महाराज ने कहा है कि चलत पूंजी सी खोए। श्वास रूपी पूंजी खो करके इस संसार से जाना पड़ता है। अन्य देव सेवी सकल चलत पूंजी सी खोए। चलत पूंजी सी खोए रोए जख देव से गवावत, सोई छपत सब रैन जोई कपि समझु न चावत। भोई विषम विष विषय कोई सतगुरु नहीं लाधा। सतगुरु की प्राप्ति ना होने के कारण वो अन्य देवी देवताओं में अपने चित्त को लगाते हैं और सकामता पूर्वक कामना पूर्ति के लिए भाव करते। पूर्ण हो गया तो और आसक्त हो गए और ना पूर्ण हुआ तो अश्रद्धा हो गई। पर प्रभु श्री हरि ऐसे नहीं। कामना करोगे, अगर उस कामना से आपका मंगल होना है तो पूर्ण करेंगे, नहीं तो चाहे जितना करो पूर्ण होने ही नहीं देंगे। वो आपका मंगल चाहेंगे। मंगल भवन अमंगलहारी, भगवान मंगल भवन है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद कह रहे हैं कि अन्य किसी देवी देवता की तरफ चित्त ना लगाकर मात्र श्री राधा माधव के चरणों में चित्त लगाओ। निर्विशेष ब्रह्म में जो निष्ठावान पुरुष है, वो जिस मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं, इस प्रेम सुख को प्राप्त करने वाला उस मोक्ष सुख को भी त्याग देता है। इसलिए उधर भी निर्विशेष ब्रह्म में भी, वेदांत में भी चित्त वृत्ति मत लगाओ। जो बुद्धिहीन विषय भोग मात्र में लगे हुए वो तो पशु जन है।
उनकी तरफ मत देखो कि ये पाप कर्म कर रहे हैं, बड़े विषय भोग रहे हैं, बड़े सुखी हैं। तुम श्री वृंदावन धाम का आश्रय ले लो। वृंदावन धाम अचिंत शक्ति से संपन्न है। तुम सोच नहीं सकते, चिंतन में तुम्हारे नहीं आ सकता, इतनी सामर्थ्य वृंदावन की है। वो अपने बल से तुम्हें नित्य लीला में पहुंचा देगा। यदि तुमने श्री धाम वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया है, श्री धाम वृंदावन के आश्रित हो, चाहे जैसे हो, वृंदावन अपने बल से तुम्हें नित्य लीला परायण कर देगा। भगवत लीला में चित्त डूबने लगेगा। प्रगाढ़ श्री राधा रस का दान करने वाला श्री धाम वृंदावन है। इसलिए ना तो विषय भोगों में चित्त चंचल करो, ना तो निर्विशेष ब्रह्म वेदांत में चित्त लगाओ, ना अन्य देवी देवताओं की उपासनाओं में लगाओ। एकमात्र श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की भक्ति जहां प्राप्त होती है, ऐसे श्री धाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करो। निहाल कर देगा अपनी अचिंत शक्ति से वृंदावन तुम्हें। यत्कोट्यंशमपि स्पृशेन्न निगमो यन्नो विदुर्योगिनः श्रीश ब्रह्म शुकार्जुनोद्धव मुखाः पश्यन्ति यन्न क्वचित् अन्यत् किं ब्रजवासिनामपि न यत् दृश्य कदा लोकये। श्री वृंदावन रूपमद्भुतमहं राधापदैकाश्रयः। वेद जो सुख वृंदावन में है उसका करोड़वां अंश भी नहीं प्रदान कर सकता। यत् कोट्यंशमपि स्पृशेन न निगमो, जो वेद है, निगम है, जो वृंदावन सुख प्रदान करेगा, प्रेम सुख, तो 1 करोड़वें अंश का भी सुख वृंदावन का वेद प्रदान नहीं कर सकता। ये वेद के परम पारंगत विद्वान अनुभवगम्य महापुरुष श्रीपाद प्रबोधानंद जी बोल रहे हैं। करोड़वें भाग का भी जो सुख यहां वृंदावन में बरस रहा है, करोड़वें भाग का सुख भी वेद प्रदान नहीं कर सकता। और यन्नो विदुर योगिनः, और जो बड़े बड़े योगी जन हैं उनको भी नहीं पता है वृंदावन का प्रेम सुख। और श्री लक्ष्मी जी, ईश, उनके पति नारायण, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, अर्जुन जी, उद्धव जी, ये बड़े बड़े महापुरुष जिन महासुख को, प्रियालाल को, नवनिभृत निकुंज विलासी को आज तक देख नहीं पाए, उस सुख को वृंदावन प्रदान करता है। जो वृंदावन वासी ब्रजवासी हैं, एकमात्र श्री प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, अपने आश्रित जानकर वृंदावन को सम्यक रूप से प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कराता है और उनकी रसमयी लीला में प्रवेश देता है। इसलिए चाहे जैसे हो, चाहे जहां रहते हो, वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन का वास